के उर्दू अनुवाद पर विवाद हो रहा है। इकबाल दुर्रानी के सामवेद अनुवाद पर बवाल हो गया। एक तबके ने दुर्रानी के अनुवाद को कॉमर्शियल कहा है। 17 मार्च को लाल किले की प्राचीर में विमोचन इसका होगा। मोहन भागवत सामवेद का उर्दू अनुवाद यहां पर सामने रखेंगे, लॉन्च करेंगे इस उर्दू अनुवाद को। तो सामवेद के उर्दू अनुवाद का 17 मार्च इसका विमोचन है। मोहन भागवत इस विमोचन को करेंगे। इकबाल दुर्रानी के सामवेद अनुवाद पर बवाल भी हो गया है। एक हिस्सा लगातार कह रहा है कि अनुवाद सिर्फ कॉमर्शियल है, जो धार्मिक चीज है उसको कॉमर्शियली उसका फायदा उठाने के लिए इस अनुवाद को किया गया है। 17 मार्च को लाल किले की प्राचीर से इसका विमोचन होगा। मोहन भागवत लॉन्च करेंगे सामवेद का उर्दू अनुवाद। इकबाल दुर्रानी जिन्होंने सामवेद का उर्दू अनुवाद किया है, उस अनुवाद को सामवेद के उर्दू अनुवाद पर विवाद हो गया है। लोग इसको कॉमर्शियली देख रहे हैं। इकबाल दुर्रानी के सामवेद अनुवाद पर विवाद। एक तबके ने दुर्रानी के अनुवाद को कॉमर्शियल कहा है। मार्केट में पैसा कमाने के उद्देश्य से इस अनुवाद को सामने लाया गया है। हालांकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सामवेद का उर्दू अनुवाद लॉन्च करेंगे। एक तबके ने दुर्रानी के अनुवाद को कॉमर्शियल कहा। इकबाल दुर्रानी के सामवेद अनुवाद पर विवाद हो गया है और इस विवाद को एक तबके ने कॉमर्शियल कहा है। तो लेखक और फिल्मकार इकबाल दुर्रानी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इकबाल दुर्रानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके इस अनुवाद की कोशिश बेहतरीन मानी जा सकती है। आपने एक अच्छी कोशिश की है, एक अलग हट के कोशिश की है, लेकिन इस पर विवाद क्यों है, क्या कहेंगे आप? विवाद का तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये पहला सवाल जो है कि ये सोचा कैसे आपने, तो दरअसल न मैंने इसे सोचा, न मैंने इसका ख्वाब देखा कितना बड़ा काम मैं कर पाऊंगा। तो ये तो मेरे ख्वाब में भी नहीं था। ये तो बस ईश्वरीय इच्छा थी कि इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बावजूद इसका ख्याल उन्होंने मेरे दिल में डाल दिया कि ये काम करें। और फिर मैंने सामवेद को पढ़ा तो मुझे लगा ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और चूंकि मैं एक राइटर हूँ, सॉफ्ट दिल है मेरा, तो और वो सारी बातें मुझे सामवेद में मिली कि इसमें सॉफ्टनेस भी है, नम्रता भी है, पाकिज़गी भी है, गीत और संगीत भी है। पूरा सामवेद का जो उसका जो फ्रेमवर्क है वो दुआ है, याचना है, प्रार्थना है, फरियाद है, आत्मसमर्पण है। इसमें ये पूरा सामवेद एक बंदे के, एक आम जन की बोली है, वो भगवान से बातें कर रहा है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा इस पे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। पहले तो मुझे ये लगा, फिर मैंने इस पे काम शुरू किया तो 6 साल लग गए। यानी अगर हिसाब से देखा जाए तो आपने 2016 से इसकी या 16-17 से इसकी शुरुआत कर दी थी और तब से आप अभी तक इसके अनुवाद में ही लगे हुए थे। वो क्या था ना बंधु कि जैसे मेरा गांव है नदी किनारे, तो मैं नदी के पानी में तैरना सीखा। तो समुंदर गया तो तैरने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई समुंदर में। लेकिन सामवेद जो संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, तो ये तो रेत की तरह था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो पहले सामवेद को समझने में एक संस्कृत के वर्ड को डिक्शनरी में देखो, फिर उसके 12-15 भावार्थ को पढ़ो,
फिर उसको समझने की कोशिश करो, तो उसमें काफ़ी वक्त चला गया समझने में, फिर पढ़ने में, फिर उतने को पढ़ने के बाद फिर उसको गढ़ने में और फिर उसको लिखने में। उसके अलावा इसमें 1-1.5 साल जो मेरे लगे, क्योंकि मैं किताब लिख लिया था तो सफ़ेद पन्ने पे काले अक्षरों से किताब छप जाती, लेकिन मैंने अपने सामवेद को पूरा चित्रमय बनाया है जी। पूरा सामवेद मेरा कलर में है, डिज़ाइन में है, इसमें फोटोग्राफ हैं, भावार्थ से मिलते हुए बैकग्राउंड है, कमाल की आज तक की दुनिया की खूबसूरत तरीन सामवेद है जो छपी हुई है। तो ये मेरे सारे कामों में मुझे 6.5 साल तो लग ही गए। किसी की मदद आपने ली इस सब चीजों को समझने बनवाने में? किसकी मदद? हाँ, नहीं, मेरे साथ बहुत लोग थे, टीम थी मेरे साथ, एक टीम थी मेरे साथ, क्योंकि इसमें संस्कृत से हिंदी, फिर हिंदी से उर्दू, फिर उर्दू के वर्ड के लिए फारसी और अरबी, इतनी जुबानों का इसमें मिश्रण है जो उर्दू में लिखा जाए फिर हिंदी में, तो इसमें काफी लोग थे मेरे साथ। ये तो आपकी एक मेहनत रही जो आपने 6 साल में सामवेद को संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत से उर्दू में आपने अनुवाद किया, उसका ये आपकी मेहनत थी। कौन कौन लोग आपके साथ आए? लेकिन जो लोग विवाद इस पर पैदा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कॉमर्शियल अप्रोच है, मार्केट को देखकर पैसे की नीयत से सारी चीजें की गई हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, ये मेरी मेहनत तो अलग है, सामवेद मेरी मोहब्बत है, वरना मैं 6 साल तक एक ही सामवेद के पीछे पड़ा रहा हूं और मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। जिसके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आप देखिएगा मेरे गूगल्स में, मैंने कोई काम नहीं किया इंडस्ट्री का। 6 साल तक इसी में, जब तक मेरा इश्क नहीं होता इसके साथ मैं ऐसा त्याग कर नहीं सकता था। अब रहा लोग मेरी इस पवित्र इश्क को तिजारत से जोड़ें, नफरत से जोड़ें, जहाँ जहाँ उनको जोड़ना हो जोड़ें, उनको आज़ादी है, लेकिन मैं तो अपने काम को मोहब्बत से ही जोड़ूंगा। चलिए, ये भी एक तरीका है कि लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं अगर आपकी खिलाफत करने वाले लोग पहले से सामने आ जाते हैं। लेकिन कॉफी टेबल बुक की तरह ये किताब है आपकी सामवेद, जिसको कि आपने उर्दू में अनुवाद किया है, और इसको लेकर आप करोड़ों का खर्च कर रहे हैं। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप इतना बड़ा इवेंट, इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों खर्च करना, इतना पैसा आप कहां से ला रहे हैं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जब शमा जलती है तो परवाने को कोई दावत देता है? तो उसी तरह मैंने आग जलाई, तो कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि मोहब्बत की बातें आम हो, वो लोग मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि श्री आदरणीय मोहन भागवत जी हमारे साथ हैं, उनकी टीम हमारे साथ है, और ऐसे ही साथ नहीं है, मैंने अपनी चीज़ें उनको दिखाई, पढ़ाई, जब वो कन्विंस हो गए तभी वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो सभी तरह के लोग हैं दुनिया में। एक चीज, एक बात और, मैं उन चीजों पर जाऊंगा जिसके बारे में बात कही जा रही है और जो आपके जरिए जानना बेहतर रहेगा। सवाल ये इसमें आप कह रहे हैं कि विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सामवेद का अनुवाद उर्दू में किया जा रहा है। वो लोग जो उर्दू को जानते हैं, जो हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते हैं, वो सामवेद को समझ सकें आसानी से। लेकिन सामवेद का अनुवाद तो पहले भी हो चुका है उर्दू, और वो भी उर्दू में। पूरा संवाद सामवेद का पूरा ट्रांसलेशन किसी ने नहीं किया। बीच में 500 साल में कुछ लोगों ने छोटी मोटी कोशिश की है। एक और कोशिश है जो सबसे बड़ी कोशिश ये है कि 1/3 का तर्जुमा किया था, पूरा नहीं हुआ था। पूरा सबसे पहले मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया। हाँ, कोशिशें और भी हुई, लेकिन पूरा किसी का नहीं है। पूरा किसी का नहीं है, और ये कोशिश आपकी ही पूरी है। 6 साल शायद इसीलिए वक्त लगा आपको। हाँ भाई, 2.5-3 साल तो उसको समझने में लगा। आप कहाँ, ये फिजिक्स का स्टूडेंट, बीइंग ए मुस्लिम, फिल्मी पीपल, एक संस्कृत को समझना आसान है?
जरा आप 10 मंत्र को समझ के बताइए, आपको 1 महीने लग जाएंगे। और इसमें 1875 मंत्र हैं जी। तो हमारे साथ 1875 मंत्र में ऋग्वेद के 1000 है जी, बाकी यजुर्वेद के हैं। संक्षेप में ये बताइए, इसके बाद भी आपका। और इसमें सबसे हैरान वाली बात है जी, मैं इसके बाद मेरा एक ही ख्वाब है, ये मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ कि मोहन भागवत जी विमोचन करेंगे जी, और लाल किले में होगा। ये तो मेरा ख्वाब। इसके आगे मेरा ख्वाब है कि सामवेद जो है, जो मोहब्बत की भाषा है, इसमें कोई हद और सरहद नहीं है। ठीक है। इकबाल तो दुरानी मैं चाहता साहब, हूं कि ये बहुत जन शुक्रिया तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका अनुवाद, आपकी तपस्या, आपकी मेहनत रंग लाए, लोगों तक ये चीजें पहुंचे। हमारी शुभकामनाएं आपको।